Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you guys are doing well. So this is the next video in the LRDI Basic to Advanced Practice series. We are currently on to puzzles. This is part 6 of puzzles, right? So चलो start करते हैं and as always, let's begin with the general idea. That is, first pause this video, try this set first yourself and then proceed on with the rest of the solutions. Right? So I hope you'd have tried this particular set and I also hope you'd have got this correct also. Now, let's start discussing this. Let's just get the idea what is actually presented in this particular scenario. So first of all, इसका टॉपिक क्या हो सकता है, इस पजल को हम क्या बोलते हैं, दिस कम्स अंडर द डोमेन ऑफ बाइनरी लॉजिक, राइट? ये बाइनरी लॉजिक का पजल है. बाइनरी लॉजिक, बाइनरी जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग के सामने क्या आता है, 0 1, राइट? बाइनरी नंबर्स. 0 1 क्यों? क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी होती है, बाइनरी 2, दो चॉइसेस. तो यहाँ पे भी जो इसमें कोर एलिमेंट प्रेजेंट है वो वही है कि हर एक पर्सन के पास यहाँ पे दो चॉइसेस होती है. या तो पर्सन सच बोल देगा या तो पर्सन झूठ बोल देगा, राइट? अ पर्सन कैन आइदर लाई और अ पर्सन कैन स्पीक द ट्रूथ. एंड उसी पे बेस ये हमारा पजल भी है. आओ जरा समझते हैं क्या दिया हुआ है. सेट बहुत कुछ अपने को खुद ही इंफॉर्मेशन देने वाला है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद दिस. Each of the 5 friends, Ankur, Jay, Manish, Naveen, and Piyush, they have a certain number of marbles with them. With him, the number of marbles with each person is a distinct prime number. Now, this is very very important कि पांचों लोगों के पास जो एक्चुअल में नंबर ऑफ मार्बल्स है वो सबका क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है. ओके. Further, each of the 5 friends is either a truth teller who always speaks the truth, or a liar who always lies, or an alternator who alternates between telling the truth and a lie in any order. Now, let's understand this. 3 टाइप के पर्सन का यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है. पहला, ट्रूथ टेलर. ट्रूथ टेलर के साथ क्या है, वो हमेशा ट्रू बोलेगा. दो स्टेटमेंट बोलेगा तब भी दोनों ट्रू होंगे, एक स्टेटमेंट बोलेगा तब भी ट्रू होगा, 3 स्टेटमेंट बोलेगा तब भी लाइन से ट्रू 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 होगा, 4 स्टेटमेंट बोलेगा तब भी लाइन से ट्रू होगा. सो दैट पर्सन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. लायर कौन होगा? वो पर्सन जो हमेशा ही झूठ बोलता है. 2 स्टेटमेंट बोलेगा दोनों फॉल्स, 3 स्टेटमेंट बोलेगा तीनों फॉल्स, 4 स्टेटमेंट बोलेगा चारों फॉल्स, एंड सो ऑन, राइट? And the last one, there is a third kind of person who is an alternator, who alternates between speaking a truth and a lie. So alternate word यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन मान लो एग्जाम्पल के लिए 2 स्टेटमेंट देता है, सिर्फ दो, तो वो ऑल्टरनेट करेगा बिटवीन ट्रूथ एंड लाई. तो अब अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमारे पास स्टार्टिंग से दो पॉसिबिलिटीज आएंगी. आइदर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ ट्रू एंड देन फॉलोड बाय अ फॉल्स, या फिर अगर पहला वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हुआ तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू. ऑल्टरनेट होना चाहिए, है ना? तो दैट इज एन ऑल्टरनेटर. सपोज उसने 3 स्टेटमेंट्स दिए ऑल्टरनेटर ने, तो अब 3 अगर स्टेटमेंट्स देंगे तो अगेन वो ऑल्टरनेट करेगा बिटवीन अ ट्रूथ एंड लाई. बट डिपेंड करेगा कि पहला स्टेटमेंट क्या है. अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो अगला वाला फॉल्स होगा और फिर तीसरा वाला ट्रू होगा, पहली पॉसिबिलिटी. अगर पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर अगला वाला ट्रू होगा और फिर तीसरा वाला वापस से क्या होगा, फॉल्स होगा. तो अगर 3 स्टेटमेंट है तो दो पॉसिबल तरीके से स्टेटमेंट उसने दिए होंगे, ठीक है? तो यही है मतलब ऑल्टरनेटर का. तो इसने ये बोला था कि जितने भी लोग हैं वो ईच पर्सन इज आइदर अ ट्रू टेलर और अ लायर और एन ऑल्टरनेटर, ठीक है, इन एनी ऑर्डर. It is known that exactly one of Ankur, Jain, Manish is a true teller, and each of them made 3 statements regarding the number of marbles that the 5 of them have. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमें ना ये बता रखा है कि ये जो 3 लोग हैं, दैट इज जय, अंकुर एंड मनीष, जिनके आगे जाके हमारे स्टेटमेंट्स वगैरह है, इन तीनों में से एग्जैक्टली एक ही हमारा क्या है, ट्रू टेलर है. दो नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, इन तीनों में से एग्जैक्टली एक ही हमारा ट्रू टेलर है. तो उसके तीनों स्टेटमेंट्स हमारे डेफिनेटली क्या होंगे, करेक्ट होंगे. ठीक, पहली चीज. दूसरा, बाकी जो 2 लोग होंगे, अब ये नहीं बोल रखा है कि बाकी 2 लोग में एक हमारा लायर होगा एक ऑल्टरनेटर होगा. इट इज नॉट गिवन. हो सकता है दोनों लोग ऑल्टरनेटर हो सकता है दोनों लोग लायर हो, बट ट्रू टेलर इन तीनों में से एग्जैक्टली एक ही पर्सन होने वाला है. नाउ दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू टारगेट. इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही क्या करना पड़ता है आपको ना, अजम्पशन से लेके आगे बढ़ना पड़ता है. अजम्पशन, जैसे अब इसने बोला है कि इन तीनों में से क्या है, एग्जैक्टली एक पर्सन हमारा क्या है, ट्रू टेलर है. तो हम उसी से शुरू भी करेंगे कि एक पर्सन हमारा एग्जैक्टली क्या है, ट्रू टेलर है. तो लेट्स अज्यूम
each of these three guys to be the truth teller one by one. और देखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को मान लो जय से हम शुरू करते हैं और जय को हमने ट्रू टेलर माना और उसको ट्रू टेलर मान के जो भी कंडीशन सेट होते जाएंगे लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट नहीं हो रहा दैट शुड मीन कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट पॉसिबिलिटी थी. अगर जय को ट्रू टेलर मान के फॉर एग्जाम्पल आगे जाके कहीं पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है दैट विल इवेंचुअली टेल मी नहीं 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 कुछ प्रॉब्लम है अपने को. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट हैज टू बी ट्रीटेड. ओके, तो शुरू करते हैं. लेट्स डू दिस बाय अज्यूमिंग द फर्स्ट पर्सन जय टू बी द ट्रू टेलर. ऑल्सो बिकॉज मुझे हर एक पर्सन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स फिगर आउट करना है, लेट्स डू इट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. सो नाम लिख लेते हैं. सो वी हैव अंकुर, वी हैव जय, वी हैव मनीष, वी हैव नवीन एंड पीयूष. राइट, एंड हर एक पर्सन के पास कुछ नंबर ऑफ मार्बल्स इवेंचुअली हमें क्या करना है, फिगर आउट करना है. दैट्स इट. ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ बाय अज्यूमिंग जय टू बी ट्रू टेलर. अब अगर मैं जय को ट्रू टेलर मान रहा हूं तो इसका कंक्लूजन ये हुआ ना कि इसके तीनों स्टेटमेंट ट्रू है. तीनों के आगे टी 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 लिख दिया तो तीनों ट्रू है. अब बिकॉज इसके तीनों स्टेटमेंट ट्रू है तो उनसे कुछ कंक्लूजन भी निकलेगा. आओ जरा उन कंक्लूजन्स को यहाँ पे फिट करा जाए. लेट्स डू दिस. तो पहला स्टेटमेंट जय ने बोला था पीयूष हैज 3 मार्बल्स. अब अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो हमारा पीयूष के पास कितना होना चाहिए, 3 मार्बल्स होना चाहिए. सो लेट्स प्लग इन 3 हियर. पहला पॉइंट. सेकंड, आई हैव 2 मार्बल्स मोर देन नवीन. तो ये जय ने बोला है, जय ने बोला है आई हैव 2 मोर देन नवीन, 2 मोर देन नवीन. तो अगर जैसे नवीन के पास अगर x हुआ तो इसके पास क्या होगा, x प्लस 2 होगा. ये ध्यान रखना सबके पास फाइनली प्राइम नंबर ऑफ मार्बल्स आने चाहिए. स्टार्टिंग कंडीशन तो है ही हमारे पास. तो इनका रिलेशन है x और x प्लस 2 बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. फाइन. थर्ड पॉइंट सेज ईच ऑफ अस हैज लेस देन 20 मार्बल्स. अब ये भी अगर ट्रू है तो इसका ये मतलब हुआ कि हर एक पर्सन के पास लेस देन 20 है. राइट, सो लेस देन 20 होना चाहिए हर एक पर्सन के पास में. ठीक है, सबका, अंकुर, जय, मनीष, नवीन एंड पीयूष, एवरी पर्सन विल हैव लेस देन 20. ठीक है, अब इससे हम बहुत ज्यादा कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते पर ठीक है, लेट्स गो ऑन. नाउ अब क्या करा जाए, इसके बाद क्या पॉइंट है, अभी तक सबका कुछ फिट तो हुआ नहीं है. तो अब आप ये देखना स्टार्ट करो बाकी के जो स्टेटमेंट्स है कहां पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह अराइज हो रहा है. बिकॉज अगर पहला स्टेटमेंट ट्रूथ टेलर हमने मान लिया है तो फिर इन दोनों में ये कोई भी अब ट्रू टेलर तो नहीं हो सकता. या तो ऑल्टरनेटर होंगे या तो लायर होंगे या तो दोनों ऑल्टरनेटर होंगे या तो दोनों लायर होंगे. उस टाइप की पॉसिबिलिटी है. हमें क्या करना पड़ेगा, इनके ना स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ पढ़ के डिसाइड करने पड़ेंगे. वी हैव टू जस्ट चेक द कंडीशंस. तो मान लो अंकुर के हम स्टेटमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं. अंकुर का पहला स्टेटमेंट था द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट आई हैव इज नॉट 19. अच्छा, अंकुर ने बोला द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट आई हैव इज नॉट 19. अब हमें नहीं पता ना कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है. इट कुड बी एनीथिंग राइट नाउ, कोई बात नहीं. लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट. द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट पीयूष हैज एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट मनीष हैज इज 11. तो ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट पीयूष हैज एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट मनीष हैज इज 11. नाउ पीयूष के पास मेरे को एक्चुअली में नंबर ऑफ मार्बल्स राइट नाउ विद आवर ओरिजिनल अजम्पशन मेरे को पता है कि पीयूष के पास कितने हैं, 3. ठीक, अब ऐसे समझो अगर ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, अगर इफ द सेकेंड स्टेटमेंट बाय अंकुर इज ट्रू, इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मार्बल्स विद पीयूष एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स विद मनीष, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस हमारा 11 है. अगर इन दोनों वैल्यूज का अगर डिफरेंस 11 है, एक वैल्यू आपकी 3 है, तो डेफिनेटली इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, आपका 14 होना पड़ेगा. बट 14 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन ही यही है, द नंबर ऑफ मार्बल्स विद ईच पर्सन इज डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर. ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि फिर 14 है तो प्राइम नंबर नहीं आएगा. सो व्हाट डज दिस मीन कि सेकंड वाला जो हमारा कंडीशन है अंकुर का, फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दिस इज नॉट ट्रू, दिस डेफिनेटली हैज टू बी फॉल्स, दिस डेफिनेटली हैज टू बी फॉल्स. ये हुआ. अच्छा, अब जैसे बीच वाला स्टेटमेंट अगर इसका फॉल्स आ भी गया है ना, तो अभी आपके पास फिर भी 2 पॉसिबिलिटीज बची. या तो ये तीनों फॉल्स 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 हो जाएंगे या फिर ये TFT ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा. एक काम करते हैं,
अगला वाला हम थर्ड वाला पॉइंट भी देखते हैं उस चीज को डिसाइड करने के लिए। थर्ड पॉइंट अंकुर ने क्या बोला है, द लोएस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स विद एनी पर्सन इज 23। नाउ दिस विद आर ओरिजिनल assumption is actually wrong। क्यों रॉन्ग है, क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये कहता है द लोएस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स विद एनी पर्सन इज 23। तो ये बोल रहा है इनमें से किसी पर्सन के पास जो सबसे लीस्ट है वो 23 है। बट हमें ऑलरेडी पता है कि इन सबके पास लेस देन 20 मार्बल्स है, तो किसी पर्सन के पास 23 तो नहीं हो सकता, राइट? 23 नहीं हो सकता। तो इसने जो ये पॉइंट दिया थर्ड स्टेटमेंट, द लोएस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स विद एनी पर्सन इज 23, दैट डेफिनेटली हैज टू बी फॉल्स, गलत होगा, राइट? क्योंकि लीस्ट तो हमारे 20 से छोटा नंबर आएगा कुछ, 23 तो नहीं हो सकता। अब मैं कंक्लूड कर सकता हूं बिकॉज इसका थर्ड जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, सो दैट शुड ऑल्सो मीन कि अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये ऑल्टरनेटर तो नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा? डेफिनेटली लायर होगा। बिकॉज ये लायर है तो इसका पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ पहला वाला स्टेटमेंट इसने दिया क्या? द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट आई हैव इज नॉट 19। ये कह रहा है कि मेरे पास 19 नहीं है, और हम ये कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, राइट? इसने स्टेटमेंट दिया आई हैव लाइक द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट आई हैव इज नॉट 19, आई एम जस्ट सेइंग यू आर सेइंग द लाई। तो इसका मतलब इसके पास एक्चुअली में कितना होगा? 19 होगा। तो अंकुर के पास फिर हमारा 19 मार्बल्स होना चाहिए। आई बात समझ में? सो दीज आर ऑल फॉल्स। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बिकॉज चीजें सही चल रही है। ये हमने अजम्पशन लिया, उसके बेस पे ये आया, ये लायर है। नंबर्स भी अभी तक ठीक है क्योंकि प्राइम नंबर आने चाहिए, तो दिस इज ओके। नाउ लेट्स गो टू मनीष पॉइंट्स। देखते हैं क्या निकलता है। मनीष मनीष ने बोला था टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विद द 5 ऑफ अस इज 53। अभी ये इन सबका एडिशन 53 है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिलहाल नहीं पता, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बोलता है नवीन हैज 11 मार्बल्स। अभी अगर नवीन एज 11 मार्बल्स है, मान लो अगर ये ट्रू होता तो ये 11 होगा, तो ये 13 होगा। 11 एंड 13 बोथ आर प्राइम नंबर्स। लुक्स ओके, लुक्स ओके, एक सिंगल देखेंगे। नेक्स्ट इसने ये बोला थर्ड वाला पॉइंट, अंकुर हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स अमंग द 5 हाउस। नाउ दिस इज एक्चुअली करेक्ट, दिस हैज टू बी ट्रू। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि सबके पास लेस देन 20 मार्बल्स है। और जब इसने ये बोला मनीष ने अंकुर हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स अमंग द 5 ऑफ अस, दैट इज एक्चुअली करेक्ट बिकॉज अंकुर के पास 19 है। अब 19 ऑब्वियसली इन सबका सबसे हाईएस्ट होगा। अगर हर एक पर्सन के पास लेस देन 20 है और एक पर्सन के पास हमने ये बोल दिया कि 19 है, तो ऑब्वियसली वो करेक्ट स्टेटमेंट ही है ना। तो इसका मतलब फिर ये है अंकुर हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स अमंग द 5 ऑफ अस, दिस हैज टू बी ट्रू। अब ये अगर ट्रू है तो क्या ऑर्डर होगा? ट्रिपल टी तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि ट्रिपल टी तो सिर्फ एक ही पर्सन का आना चाहिए था, वो ऑलरेडी हमने जैज्यूम कर रखा है। तो ये क्या होगा? हमारा ऑल्टरनेटर होगा। सो दिस हैज टू बी टी एफ एंड टी, टी एफ एंड टी। अब क्या और कंक्लूजन से, जैसे पहला वाला पॉइंट था द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विद द 5 ऑफ अस इज 53, तो मतलब इन सबका एडिशन हमारा 53 बनना चाहिए। ओके, दिस इज फाइन। अगला वाला स्टेटमेंट हमारा सेकंड वाला क्या था? फॉल्स था। तो इसने बोला था मनीष ने नवीन हैज 11 मार्बल्स, तो नवीन के पास 11 फिर नहीं होना चाहिए। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 11, राइट? दैट इज नॉट इक्वल टू 11। तो ये है करंट हमारा स्टेट। अब इसमें अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बट अब मुझे ये भी देखना है कि ठीक है 53 हमारा सम होना चाहिए, ये x है, ये x+2 है, ये 11 के बराबर नहीं होना चाहिए, और हर एक पर्सन का क्या आना चाहिए? एक प्राइम नंबर आना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्चुअली चेक वेदर दिस सिचुएशन इज इवन पॉसिबल और नॉट। क्या मुझे कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा जिससे अब चीज नंबर्स वगैरह क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अगर हो जाएंगे तो ठीक है, सही है। और जरा देखें तो है क्या। करंटली मेरे पास कितना है? 19 प्लस 3, आई हैव अ 22, 22 एंड 53, 22 एंड 53, कितना बचा हमारे पास? 31। तो इन तीनों नंबर का एडिशन याद रखना, मेरे को कितना बनाना है? 31। आओ ट्राई करते हैं पॉसिबिलिटीज रखना, याद रखना सब कुछ प्राइम नंबर है। एक्स को क्या रखें? x+2 भी प्राइम है, 2 नहीं रख सकते, रखोगे तो 4 आ जाएगा। x3 नहीं हो सकता। अगर मान लो मैं ये 5 रखता हूं तो 5+2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बट फिर 7 + 5 12, तो 31 - 12 वुड बी 19। ये नहीं हो सकता क्योंकि 19 ऑलरेडी अंकुर का था, इसने बोला था एवरी पर्सन शुड हैव अ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ऑफ मार्बल्स, सो दिस विल नॉट वर्क, ये गया। 5 नहीं रख सकते। अब मैं अगला प्राइम नंबर अगर 7 रखता हूं तो 7+2 तो 9 आ जाएगा, दिस विल ऑल्सो नॉट वर्क। फिर अगला प्राइम नंबर यहाँ पे 11 आएगा, 11 और 11 + 2 13, ठीक है।
11, अच्छा 11 लेकिन इसने मना करा हुआ है तो हम 11 भी नहीं रख सकते, ओके दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक। तो 11 के बाद फिर 13 और 15 नॉट अ प्राइम नंबर। 13 15 अगर नई बात बनेगी तो 13 का तो डायरेक्टली 17 आएगा। 17 प्लस 2 19 है ना, 17 और 19, बट इन्हीं दोनों का एडिशन हमारा 36 हो गया। इट एक्सीड्स दैट 31, राइट, इट एक्सीड्स दैट 31। अगर हम 17 रखोगे तो 19 आएगा, 17 प्लस 19 इज 36, इट एक्सीड्स इज 31। इसका मतलब क्या निकला कि यार बात नहीं बनी, यही तो मतलब बना सिंपल सा कि इसकी बात बनी नहीं। क्योंकि ठीक है इधर स्टेटमेंट्स वगैरह ट्री है, हमने असम्पशन लिया और एक ही ट्रू टेलर भी आया, वहां तक भी बात ठीक थी, बट नंबर्स एडजस्ट ही नहीं हो सकते कभी भी, राइट, एंड दैट इवेंचुअली लीड्स टू अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसका फाइनल कंक्लूजन ये है कि जो हमारा पहला अजम्पशन था ना, जहां से सेट स्टार्ट हुआ था, देखो वही एक्चुअली में रॉन्ग है, राइट, दैट इज एग्जैक्टली रॉन्ग। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। तो अब आपने ये क्या करना है, पूरा हटाना है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी तो चली गई ना कि वो हमारा ट्रू टेलर तो नहीं बन सकता, तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम बाय द वे। ओके, सो आई विल जस्ट रिमूव दिस नाउ। तो ये तो डेफिनेटली हमारा जो जय है वो हमारा ट्रू टेलर नहीं है, गया पॉसिबिलिटी। नाउ द ट्रू टेलर इज आइदर अंकुर और मनीष। नाउ अंकुर के करेस्पॉन्डिंग व्हेन आई वाज रीडिंग दिस सेकंड पॉइंट, दिस एक्चुअली गेव अवे द फैक्ट कि अंकुर जो है वो कभी भी ट्रू टेलर नहीं हो सकता। व्हाई इज दैट सो? अंकुर का जो सेकंड पॉइंट है इसको जरा फोकस करो। इसने बोला था द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट पीयूष हैज एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट मनीष हैज इज 11। अब एक बात समझना, क्या ये स्टेटमेंट कभी ट्रू हो सकता है? नो, क्योंकि अगर हर एक पर्सन के पास बोला गया है कि आपका प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर सबके पास क्या है, आपका प्राइम नंबर ऑफ मार्बल्स है फॉर एग्जांपल, ठीक, तो 11 का डिफरेंस लाने का एक ही तरीका है। 11 का अगर मेरे को डिफरेंस लाना है दो प्राइम नंबर से, बिकॉज 11 इज अ ऑड नंबर, ठीक है, ये भी समझना, 11 इज एन ऑड नंबर, तो प्राइम नंबर एक्सेप्ट फॉर 2 अगर मैं देखूं तो सारे ऑड होते हैं। तो अगर 2 इन्वॉल्व नहीं है उस 11 को बनाने में, दो नंबर का जो डिफरेंस है उनमें अगर 2 नहीं है, तो दोनों प्राइम नंबर आपके ऑड होंगे, बट ऑड माइनस ऑड इज ऑलवेज इवन, तो इट विल नेवर कम आउट टू बी 11। अगर 11 आना है, ऑड डिफरेंस आना है 11, तो उसमें 2 का आना जरूरी है। तो अब 2 के साथ 11 का डिफरेंस कौन देगा? 13 देगा, ये हमने उस टाइम नोटिस करा था। सो 13 माइनस 2 ही हमारा 11 बनेगा, दैट इज फॉर श्योर, और कोई तरीका नहीं है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर लेट से अंकुर ट्रू टेलर है, मान लो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो इसके हिसाब से पीयूष एंड मनीष, राइट, पीयूष एंड मनीष का वैल्यू 13 एंड 2 आएगा। बट अगर आप नोटिस करो इसका थर्ड पॉइंट खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर दे रहा है। थर्ड पॉइंट फिर ये बोलता है द लोएस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स विद एनी पर्सन इज 23, बट लोएस्ट तो हमें दिख रहा है ना यार, 2 है, लोएस्ट तो अपने को पता है फिर 2 है, बट वो कह रहा था कि 23 है लोएस्ट। सो इसीलिए अगर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो 13 एंड 2 आएंगे दो लोगों के पास, बट फिर थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा, वो साथ में ट्रू हो ही नहीं सकते कभी भी। इसलिए अब हम यहां से कंफर्म बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रू टेलर है वो ना ही जय है ना ही अंकुर है, सो इट डेफिनेटली हैज टू बी मनीष। एंड दिस गिव्स अवे द फैक्ट कि तीनों स्टेटमेंट इसके क्या है, ट्रू है। लिख लो इसके। तो मनीष ने बोला था टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विद द 5 ओवर्स इज 53, वो एडिशन अभी भी 53, तो चलो बैलेंस ही रहेगा। नवीन हैज 11 मार्बल्स, सो दैट इज ट्रू, 11 हो गया इसके पास। अंकुर हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स अमंग द 5 ओवर्स, तो इसके पास क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। कितना होगा अभी फिलहाल नहीं पता, ठीक है, सो दैट इज एसेंशियली डन। नेक्स्ट, अब और क्या कर सकते हैं, कैन आई चेक फॉर जय? पीयूष हैज 3 मार्बल्स, अभी मेरे को कंफर्म नहीं है। जय बोलता है आई हैव 2 मोर मार्बल्स देन मोर देन नवीन, तो जय ने बोला आई हैव 2 मोर देन नवीन, तो यार 13 आ जाएगा। अब ये ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वी डोंट नो। ईच ऑफ अस हैज लेस देन 20 मार्बल्स, वी कैन ऑल्सो नॉट से वेरी वेरी क्लियरली अबाउट दिस। तो अभी इसका हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकुर पे आ जाते हैं। अंकुर ने बोला था नंबर ऑफ मार्बल्स दैट आई हैव इज नॉट 19, वी कैन नॉट से फॉर श्योर। फिर अंकुर का सेकंड पॉइंट है द डिफरेंस बिटवीन द मार्बल्स, एक्चुअली सेकंड पॉइंट से ज्यादा आसान तो फिर हमारा थर्ड पॉइंट है, क्योंकि वो तो मेरे को पता है ना कि फिर फॉल्स है,
क्योंकि अंकुर ने थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया, द लोएस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स विद एनी पर्सन इज 23। ऑलरेडी मेरे को पता है कि नवीन के पास 11 है, ये बोलता है कि लोएस्ट वैल्यू इज 23, तो ये तो गलत हुआ ना, सो दिस डेफिनेटली हैज टू बी अ फॉल्स। अब देखो, अगर ये इसका तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो या तो ये तीनों एफ 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 हो जाएगा, या तो ये ऑल्टरनेटर हो जाएगा एफ टी एफ। आइदर वे इसका पहला वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स ही रहेगा ना, अगर थर्ड फॉल्स है तो पहला वाला तो ऑल्टरनेट करके फॉल्स ही आने वाला है, तो पहला वाला स्टेटमेंट इसका याद रखना फॉल्स है। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट आई हैव इज नॉट 19, अगर ये गलत है, इसका मतलब अंकुर के पास एक्चुअली में क्या होगा, हमारा 19 होगा। तो अब वापस से फेमिलियर नंबर आया, अंकुर के पास 19 है और अंकुर का ही नंबर हाईएस्ट है, ये भी ध्यान रखना, अंकुर का ही नंबर क्या है, हमारा हाईएस्ट है। तो इसके बेस पे अब मैं ये भी बोल सकता हूं कि जय ने ये जो हमारा थर्ड पॉइंट दिया था, ईच ऑफ अस हैज लेस देन 20 मार्बल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि 19 अगर हाईएस्ट है तो जय का जो तीसरा स्टेटमेंट है, ईच ऑफ अस हैज लेस देन 20 मार्बल, दैट शुड ऑल्सो बी करेक्ट, तो ये हमारा ट्रू है। अब ये ट्रू टेलर तो नहीं हो सकता क्योंकि ट्रू टेलर ये था, तो इसमें ज्यादा आसान है बोला, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ये डेफिनेटली फिर ऑल्टरनेटर होगा टी एफ एंड टी। एंड देन जय ने बोला पीयूष हैज 3 मार्बल्स, तो पीयूष के पास 3 करेक्ट हो जाएगा। एंड आई हैव 2 मार्बल्स मोर देन नवीन, तो जय ने बोला था आई हैव 2 मोर देन नवीन, ये गलत है, इसका मतलब यहां पे ना 13 नहीं आना चाहिए। ठीक, दिस इज डन। एंड ये कर सकते हैं हम। Second point, the difference between the number of marbles that Piyush has and the number of marbles Manish has is 11. Piyush and Manish का difference हमारा, पीयूष एंड मनीष का डिफरेंस हमारा क्या बनना चाहिए, 11 बनना चाहिए। अभी इसका अगर 3 है, 11 का डिफरेंस बनाने जाओगे तो 14 बनना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल बिकॉज 14 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा डेफिनेटली क्या है, फॉल्स ही है। नाइस, दिस इज डन। अब आपने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज चेक करनी है। तो उधर देखिए अगेन 53 का डिफरेंस मेरे को सेटअप करना था, सो 19 11 इज 30, 33 हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। सो व्हाट डज दिस मीन कि इन दोनों का एडिशन हमारा कितना बन जाना चाहिए, 20 है ना, 30 प्लस 3 33, 20 आई शुड गेट। लेट्स चेक फॉर द कॉम्बिनेशन। 20 का मेरे को सम बनाना है, क्या प्राइम नंबर होंगे, 2 तो इन्वॉल्व नहीं होगा बिकॉज 18 चाहिए होगा, 3 इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 3 ऑलरेडी यूज्ड है, 7 एंड 13 इज वन कॉम्बिनेशन, 7 प्लस 13 से हमारा 20 आएगा, और कोई तरीका एक्चुअली में 20 बनाने का नहीं है। इसलिए बिकॉज 7 एंड 13 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, 13 हमारे यहां आना नहीं है, तो डेफिनेटली फिर हमारा 13 यहां आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा आपका 7, एंड दैट गाइस इज द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्बल्स। आई होप सबको समझ में आया। तो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट, हु अमंग अंकुर जय एंड मनीष इज द ट्रूथ टेलर, तो मनीष इज द ट्रूथ टेलर, ऑप्शन सी। How many marbles does Piyush has? 3 marbles. How many persons among the 5 have less than 10 marbles? So less than 10 marbles, 1 and 2. And finally, who among the 5% has the third highest number of marbles? So third highest is 19, followed by 13, and then followed by 11. So third highest number of marbles is with Naveen. Right, so that is the entire set. This is what is called binary logic. So I hope you understood this. I hope you got the idea how to solve binary logic based puzzles. And one final thing, we have just started with our mission CAT Ennoments 2026 Super 100 dedicated batch. So if you are going like to prepare for CAT 26 and you are looking for a comprehensive program which has everything, all the like key elements like which should be there in a CAT preparation program, so it will help you achieve that 99 plus percentile figure. So this is the batch for you. Batch ke features you already have on your screen. If you have any doubts with respect to what is being given in this particular batch, right, anything any doubts with respect to the discounts and everything, the numbers will be there in the description of this particular video itself. You can just call up the team and get your doubts cleared, right? So already we are into this particular batch. LRDI की इसमें एक session हो चुका है, lean arrangement का session 1. So don't just procrastinate if you're looking to prepare for CAT 26. And yes, I hope you understood this particular set. So let's meet in this next session. We'll do one more session on puzzles on a different idea altogether, right? Thank you guys, have a great day, bye.